ओडिशा के पुरी जिले को चमत्कारों की नगरी कहा जाता है। इस जिले में भगवान जगन्नाथ का विशालकाय मंदिर है। इन्हें कलयुग का विष्णु अवतार कहा जाता है। यहाँ भगवान अपने सबसे अनोखे स्वरूप में विराजमान है। अगर आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो भी उनकी तस्वीर तो देखी ही होगी। भगवान जगन्नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बालभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ मौजूद है। आपको बता दें कि इन तीनों भाई बहनों की मूर्ति आधी अधूरी है। जैसे प्रभु के पास आधे हाथ हैं और पैर नहीं हैं, वैसे ही बहन सुभद्रा के पास भी दोनों ही नहीं हैं। हर साल प्रभु जगन्नाथ अपने सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए गर्भगृह से बाहर आते हैं। इस पर्व को रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं रथ यात्रा ऐसी यात्रा है जिसमें हर जाति, हर वर्ग और हर तबके का मनुष्य शामिल हो सकता है। भगवान के दर्शन कर सकता है, उन्हें देख सकता है, उन्हें और उनके रथ को छू भी सकता है। रथ यात्रा का ये पर्व पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है, जब रथ निर्माण के लिए लकड़ियों का चुनाव किया जाता है और पूजा अर्चना का निर्माण कार्य शुरू होता है। इस रस्म को रथो काठो अड़ुकुलो कहते हैं। वहीं इस साल 27 जून से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी, लेकिन रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर के कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं, कई रस्में निभाई जाती हैं। इसमें से एक है स्नान यात्रा। चलिए आपको बताते हैं कि जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा क्या है, उन्हें इसके बाद बुखार क्यों आता है और फिर क्यों होती है रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का विशेष स्नान किया जाता है, इसलिए यहाँ इसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। पुरी में आज यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को मनाई जा रही है। 11 जून को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा भी कहा जाता है। भगवान का स्नान रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। 11 जून को स्नान पूर्णिमा के दिन सूना कुआं निकाले गए सुगंधित पवित्र जल से तीनों देवी देवताओं का स्नान कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को कुल 108 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है। इसमें परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने के लिए 35 घड़े, बलभद्र को 33 घड़े, देवी सुभद्रा को 22 घड़े और भगवान सुदर्शन को 18 घड़े पानी से नहलाया जाता है। इन घड़ों में स्वर्ण कुएं से निकाला गया सुगंधित पवित्र जल होता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन को बुखार हो जाता है, लिहाजा उन्हें 2 सप्ताह तक अनासार घर में एकांतवास में रखा जाता है। इसके बाद कई अनुष्ठान होते हैं और फिर भव्य रथों में सजकर भगवान नगर भ्रमण पर निकल जाते हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि अनासार काल क्या है। अनासार काल में भगवान जगन्नाथ और भाई बहनों तीनों ही शिव मंदिर में बंद हो जाते हैं और किसी को दर्शन नहीं देते हैं। वो 14 दिनों के लिए अपना उपचार करवाते हैं। इस दौरान भगवान को भोग में तुलसी के पत्ते, औषधीय काढ़ा और हल्के फुल्के भोजन जैसे कि खिचड़ी और फलों का रस दिया जाता है। कथाओं के अनुसार जब भगवान दर्शन नहीं देते तो उनके सभी भक्तजन उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में जब वो ठीक होते हैं तो सभी को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर शहर में निकलते हैं। वो श्री मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर जाते हैं, जिसे मौसी माँ मंदिर कहते हैं। वहाँ जाकर कुछ दिन बिताते हैं। भगवान रथ पर ही सवार रहते हैं और अगले 14 दिनों तक भक्तों को दर्शन देते हैं। कहते हैं कि उनके दर्शन के लिए इंसान ही नहीं, भूत प्रेत गण, राक्षस, गंधर्व से लेकर सभी देवी देवता धरती पर आते हैं। वहीं आपको बता दें कि 27 जून 2025 से रथ यात्रा शुरू हो रही है। रथ यात्रा सिर्फ ओडिशा के पुरी में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों समेत अन्य देशों में भी मनाई जाती है। इन देशों में मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान और बहरीन भी शामिल है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।